सब पूरा इंडिया वासी को देखना चाहिए, हर इंसान को देखना चाहिए, बच्चे से बच्चे जाकर देखना चाहिए कि इस आँख खुलेगा। आतंकवादी संगठन का आप रेशो उठा के देखो तो केरल में कहीं ना कहीं 40 to 45% रहता है। आप बंगाल से देखें, अभी हिंदू मुस्लिम का, आप बंगाल में देखो क्या हाल हुआ। हनुमान चालीसा को उन्होंने बैन किया। क्या कहती है ममता बनर्जी, क्या कहते हैं, ये सब राजनीतिक एजेंडा है, अपने अपने फेवर में लोगों को करने की बातें हैं। ऐसा कुछ भी हिंदुस्तान में नहीं हो सकता कि कोई मूवी नफरत फैला सकती है। बंगाल में कभी जो ममता बनर्जी की सरकार है उन्होंने हमारे सपोर्ट में बोला ही नहीं है। ठीक है, बंगाल के अंदर तो वो कहती है धरना में बैठ जाती है। जब हमारा वो था क्या कहते हैं बजरंगबली का जयंती, तो मेरे हिसाब से तो उन्होंने गलत किया है और उनको बैन नहीं करना चाहिए था। ये ममता बनर्जी है या दूसरे स्टेट में भी लोग हैं, वो चीज़ें जो होनी चाहिए वो बैन नहीं हो रही हैं, बेवजह की चीज़ें बैन किए जा रहे हैं। जब एक बात बताइए, देश का सुप्रीम कोर्ट उसको क्लीन चिट दे रहा है, इट मीन्स मैं तो ये कहूँगा कि राजनेताओं से भी या जो भी जहाँ भी आपका ये मैसेज जाता है कि नेताओं को एक बिल लाना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई भी चीज़ होती है, अगर उसका कोई भी स्टेट या कोई भी नेता या कोई भी पार्टी उल्लंघन करता है, उसको बिल्कुल रस्टिकेशन उसका कर देना चाहिए। जो शुरू से गलत किया है केरला में वो दिखाया, तो क्या गलत है? गलत हुआ ना। 32,000 का जो स्टोरी सच्चाई स्टोरी पूछा गया सबसे। क्या नाम है आपका? विनय मोदी। एक मूवी आ रही है द केरल स्टोरी, अभी अच्छी खासी कमाई भी करी मूवी ने। 2 राज्यों में उसे बैन कर दिया गया है ये बोलकर कि नफरत फैला दी गई है उस मूवी के माध्यम से। क्या लग रहा है, ऐसा हो रहा है तमिलनाडु और बंगाल में बैन कर दिया गया मूवी को? ऐसा तो कुछ भी नहीं है, लेकिन वहाँ की एक पॉलिटिकल पार्टी पर्टिकुलर कह सकते हैं हम कि वो अपना प्रोपेगेंडा बनाने के लिए, उन्होंने तो ये भी कहा कि देश में एक पार्टी है वो भी नफरत फैलाती है, जो कि अच्छा काम कर रही है हमारी दृष्टि से। तो ये एक राजनीतिक एजेंडा हम कह सकते हैं कि एक ऐसा कुछ भी नहीं है। एक पीछे कश्मीर मिशन पर आया था एक मूवी, उसमें कश्मीर फाइल्स करके, उसमें भी लोगों ने कहा था कि ये नफरत फैला रही है, इसको बैन कीजिए, ये कीजिए, वो। ये खाली एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा कह सकते हैं हम इसे। सुप्रीम कोर्ट की क्लीन चिट मिलने के बाद भी सरकारें जब बैन करती है तो क्या तानाशाही हो रही है कहीं ना कहीं? तानाशाही हो रही है, अपने अपने स्टेट में अपनी अपनी गवर्नमेंट कर रही है तानाशाही, और वो तानाशाही का जीता जागता प्रमाण है। कहीं हनुमान चालीसा पे बैन लगाया जाता है, कहीं उनका विरोध किया जाता है। ये सब एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा है, प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। सर, मूवी को 2 राज्यों में बैन किया गया द केरल स्टोरी को, तमिलनाडु में और बंगाल में। क्या लग रहा है, सही हुआ गलत हुआ मूवी को बैन करना? गलत हुआ। गलत हुआ है। सच्चाई दिखाई जा रही थी मूवी में, सरकारें रोक रही हैं उस वक्त सामने आने से। वो सच्चाई दिखानी चाहिए जनता को, जैसे पता लगे। सच्चाई को बैन नहीं करना चाहिए। बताया गया कि 32,000 लड़कियों को ISIS में आतंकवादी बना दिया गया, तो वो सरकारों का ये कहना है कि इससे हिंदू मुसलमान में नफरत फैल रही है। वो कैसे हो रहा है, ऐसा क्यों कह रही है सरकारें? राजनेताओं का वो है इसमें, बाकी और तुष्टीकरण की राजनीति है। तुष्टीकरण की राजनीति है। और अब कैसे हम राजनीतिकरण कर सकते हैं, जातिवाद फैला सकते हैं? ये लोग वो कर रहे हैं जो बैन कर रहे हैं अपने अपने स्टेट में। आप ऑल ओवर इंडिया का अगर वेन्यू देखेंगे और ऑल ओवर इंडिया में हम सर्च करेंगे तो आज जो हमारा मोदी है या देश में जो काम कर रही है पार्टी, उसके लिए भी कहा जाता है कि ये तो नफरत फैला रहे हैं। कभी कुछ कहा जाता है, कभी कांग्रेस का नाम लिया जाता है, कभी आप अपने स्टेट में जहाँ जहाँ ये बैन हुई है केरल स्टोरी, आप वहाँ का एक इतिहास उठा करके देखें। वहाँ की राजनीति जो कर रही है लोकल स्टेट गवर्नमेंट, वही नफरत फैला रही है, ना कि मूवी फैला सकती है। मेरा मानना है कि मूवी ऐसी कोई भी नहीं है जो कि नफरत फैला सके इस देश में। केरल सरकार कहती है कि ये केरल को बदनाम करने की साजिश है, पर ये स्टेटमेंट तब नहीं आती जब केरल से लड़के आतंकवादी संगठन ज्वाइन करते हैं। बिल्कुल सही बात है। ये आतंकवादी संगठन का आप रेशो उठा के देखो तो केरल में कहीं ना कहीं 40 to 45% रहता है। आप बंगाल से देखें, अभी हिंदू मुस्लिम का, आप बंगाल में देखो क्या हाल हुआ। हनुमान चालीसा को उन्होंने बैन किया। क्या कहती है ममता बनर्जी, क्या कहते हैं, ये सब राजनीतिक एजेंडा है, अपने अपने फेवर में लोगों को करने की बातें हैं। ऐसा कुछ भी हिंदुस्तान में नहीं हो सकता कि कोई मूवी नफरत फैला सकती है या कुछ किया जा सकता है। ये सिर्फ नेताओं का काम है जो कि हिंदू मुसलमान और ये सब करते हैं। मूवी नफरत फैला रही है या विपक्षी पार्टियां, क्या लग रहा है? विपक्षी पार्टियां फैलाती विपक्षी हैं। पार्टियों का है। सर, क्या नाम है आपका? हिमांशु। द केरल स्टोरी को अभी तमिलनाडु के बाद बंगाल सरकार ने भी बैन कर दिया। क्या लग रहा है, सही हुआ गलत? बंगाल में कभी जो ममता बनर्जी की सरकार है उन्होंने हमारे सपोर्ट में बोला ही नहीं है। ठीक है, बंगाल के अंदर तो वो कहती है धरना में बैठ जाती है। जब हमारा वो था क्या कहते हैं बजरंगबली का जयंती थी, तो मेरे हिसाब से तो उन्होंने गलत किया है और उनको बैन नहीं करना चाहिए था। वो कह रही है कि नफरत फैल जाएगी समाज में अगर मूवी देखेंगे तो। नफरत फैल जाएगी, उन लोगों के खिलाफ तो फैलेगी ना जो ऐसा काम कर रहे हैं, या उनकी नज़रों में सारे ऐसा कर रहे हैं तो बताओ। या तो उनको लगता हो कि मेरे बंगाल में सारे लोग ऐसे हैं, नफरत फैल जाएगी, क्योंकि उन्हें पता है कि हाँ भाई मेरे बंगाल में है, मैंने इन्हें पन्ना दे रखी है। ठीक है, तो फैल सकती है ऐसी नफरत। आम आदमी तो नहीं फैलाएगा नफरत, वो जागरूक होगा।
अपने को भी समझाएगा, दूसरों को भी समझाएगा। तो उसमें फिल्म में गलत क्या है जो नफरत फैल जाए। साल से खबर भी आई थी 1 साल पहले कि बंगाल और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है वहाँ पर ISIS के कुछ छोटे छोटे ग्रुप्स एक्टिव हो रखे हैं जो यूथ को एम्प्लॉय कर रहे हैं ISIS के लिए। क्या उनका कोई इन्फ्लुएंस है जो उसकी वजह से बंगाल में बैन कर दिया गया मूवी को? मैं आपको बता रहा हूँ, जो ममता की वहाँ पे सरकार है, ममता जी की, एक तो उनका सबसे बड़ा इसमें योगदान है। ISI को वही एक्टिव करवा रही है, ठीक है। अगर आप बंगाल के अंदर हो, आपको पता है मेरे स्टेट जो है वो एक कंट्रोवर्शियल स्टेट रहा है शुरुआत से, बंगाल, ठीक है, बांग्लादेश के चक्कर में। उसको आप और तरीके से निखारो, उसको सुधारो, कहाँ गलती है आपकी वो सब देखो। आप कर क्या रहे हो? आप क्या कर रहे हो? आप और ज़्यादा उनको बढ़ावा दे रहे हो। कल को आप पे ही वो हैवी हो जाएगा। ऐसा लग रहा है जैसे ISI वहाँ की सरकार चलवा रही हो। सुप्रीम कोर्ट की क्लीन चिट के बाद भी मूवी को बैन कर दिया गया। क्या तानाशाही बढ़ रही है? बिल्कुल बढ़ रही है। जिस सरकार के अंदर, जब आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ से क्लीन चिट दे दिया है, सेंसर ने पास करा है, तब जाके फिल्म लगी है, तो आपका क्या हक है जो आप बैन कर दो? और आप बैन करना चाह रहे हो तो आप मत देखो ना, कि आपको किसने बोला आप देखो? आप दुनिया को तो देखने दो। अब बंगाल में सारे तो ये नहीं है कि सारे ही एक ही कम्युनिटी के लोग रहते हैं, हिंदू भी है, मोमडन भी है, और भी लोग रहते हैं। तो जिनको देखने का मन है वो तो देखेगा ना जाके। अब वो आपके लिए, अगर जिसको देखना होगा ना, सच्चा होगा देखने वाला, तो वो दूसरी जगह भी जाके देख लेगा। सेंसर बोर्ड ने भी पास कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लीन चिट दे दी, फिर भी सरकारें पीछे पड़ी हुई है एक मूवी के। सरकारें इसलिए पीछे पड़ी हुई ना, हमें सरकारें या तो प्रूफ दे कि इस तरह से नफरत फैलाई जा रही है, ठीक है। अगर उनके पास प्रोपेगेंडा है, राजनीतिकरण कर रहे हैं, वो ध्रुवीकरण करना चाह रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें बहुत गलत हो रही हैं। जिन चीज़ों को बैन करना चाहिए, ममता बनर्जी है या दूसरे स्टेट में भी लोग हैं, वो चीज़ें जो होनी चाहिए वो बैन नहीं हो रही हैं। बेवजह की चीज़ें बैन किए जा रहे हैं। जब एक बात बताइए, देश का सुप्रीम कोर्ट उसको क्लीन चिट दे रहा है, इट मीन्स मैं तो ये कहूँगा कि राजनेताओं से भी, या जो भी, जहाँ भी आपका ये मैसेज जाता है कि नेताओं को एक ऐसा एक बिल लाना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई भी चीज़ होती है, अगर उसका कोई भी स्टेट या कोई भी नेता या कोई भी पार्टी उल्लंघन करता है, उसको बिल्कुल रास्टिकेशन उसका कर देना चाहिए। फिल्म को बैन करना सही है या गलत? गलत है। गलत है मूवी को बैन करना। गलत है। सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिल जाती है और सरकारें उसके बाद भी बैन करें। तमिलनाडु में बैन हुआ, बंगाल में। ऐसा लग रहा है मूवी से क्या नफरत फैलेगी? कभी मूवी नफरत फैला सकती है? नहीं बिल्कुल नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं, सपोर्ट करते हैं आप मूवी को? बिल्कुल हाँ जी। बिल्कुल। केरल स्टोरी एक मूवी आ रही थी, अच्छी खासी कमाई भी करी मूवी ने 3 दिन में। उसे तमिलनाडु के बाद बैन किया गया बंगाल में। 2 राज्यों ने बैन कर दिया सुप्रीम कोर्ट की क्लीन चिट के बाद भी। ऐसे में क्या लग रहा है, गलत हो रहा है सही हो रही है? गलत है। गलत है मूवी बैन करना। ममता बनर्जी कहते हैं नफरत फैल जाएगी। एक मूवी से नफरत कैसे फैल सकती है जो आतंकवादियों को उजागर कर रही है? क्या लगता है? ममता बनर्जी हर चीज़ पे जो है नफरत के अलावा अच्छी चीज़ें तो कोई लाई नहीं वेस्ट बंगाल में। पहले लाउड स्पीकर से हनुमान चालीसा बजाने पर रोक लगा दी, उसके बाद अब मूवी बैन करी जा रही है। क्या हो रही है? जब नवरात्रि के समय हाँ जी, काली की पूजा होती है, क्या होता है, हाँ, उस पर भी जो है हर तरह से उधम मचाती हैं। हाँ, बड़े पंडाल लगाने पे प्रतिबंध हुआ था। पंडाल लगाने प्रतिबंध लगाई। हर तरह से उन्होंने जो है कर रहे हैं, लेकिन सफल नहीं होगा ये सब। क्या इन राज्यों में ये हिंदू विरोधी मानसिकता पनप रही है? पनप रही है कि पहले से पनपी हुई है? पहले से ही पनप चुकी है। पहले से पनप चुकी है। हिंदू विरोधी तो जो है उसी के दम पे जो बांग्लादेशी बैठे हैं, आधार कार्ड पैन कार्ड जो टटोला जा रहा था, तो उस पर जो है NRC क्या क्या ये लागू हो रहा है, वो लागू हो रहा है, लोगों को कंफ्यूज किया गया। वही जब छांट दिए जाएंगे तो अपनी औकात में आ जाएंगी। जैसे यूपी में मायावती आ गई, जात की राजनीति यूपी में भी हुई। यहाँ पर भी वही सब हो रहा है। जाति का समीकरण वहाँ भी, जाति का समीकरण ज़्यादा समय तक नहीं चलता है। सर क्या नाम है आपका? अरविंद कुमार। स्टोरी बिल्कुल प्रोपेगेंडा मूवी है, बंद करना ही चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ जी, बताइए। पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा कन्वर्जन रेट गुजरात में है। हाँ जी, जहाँ गुजरात में 25 ईयर से बीजेपी गवर्नमेंट है। तो अगर कोई रिलीजन, इंडिया में फ्रीडम है सबको अपने रीजन के हिसाब से जीने का और रिलीजन चेंज करने का। अगर कोई अपने हिसाब से चेंज करेगा कोई दिक्कत नहीं। और पहली बात मैं फिल्म का बता रहा हूँ, द केरला स्टोरी के बारे में। वहाँ पे 32,000 लोगों को बोला गया कि कन्वर्ट किया गया। नहीं बोला गया भाई साहब। आप मैं मूवी देख कर आया, स्क्रीनिंग में था मैं। बताता हूँ आपको। ये नहीं बोला कि केरल में 32,000, उन्होंने बोला 32,000 महिलाएं, केरल स्पेसिफिक नहीं बोला। फिर बाद में जब यूट्यूब पे रिपोर्ट गई तो फिर उन्होंने 3 कर दिया कि 3 लोगों को कन्वर्ट किया गया है। ठीक है, तो प्रोपेगेंडा फैलाने से नहीं होता है।
देश में 2014 के बाद खास किस्म की राजनीति हो रही है। नहीं देखनी वो ना देखे, बैन क्यों कर रहे हैं? नहीं, बैन नहीं करे, वो तो गवर्नमेंट के काम है, बैन करे ना करे, मेरा काम उस पर जजमेंट देना नहीं है। गवर्नमेंट जाने और सुप्रीम कोर्ट में जाए जिनको प्रॉब्लम है, लेकिन फिल्म में पूरी कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी। नहीं, कब दी है? अरे पढ़िए, सुप्रीम कोर्ट ने, केरल हाई कोर्ट ने दे दी रिलीज से एक दिन पहले। तो चलनी चाहिए फिर। सरकारें फिर बैन करे तो तानाशाही रवैया तो है ना। अगर सरकार बन गई तो तानाशाही रवैया, लेकिन फिल्म को बनाने में ये सोचना चाहिए कि इससे देश का जो जातीय समीकरण है या रिलीजन है उसको बिगड़ना नहीं चाहिए। पर कैसे बिगड़े? आतंकवाद को उजागर करने से कैसे बिगड़े? करना सही है, लेकिन उसमें एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट किया गया है, ठीक है। जैसे ऐसे एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल नहीं है, उसमें खासकर मुस्लिम को बोले कि यहाँ से धर्म परिवर्तन, बीजेपी के बहुत सारे लीडरों ने अपने बेटियों की शादी मुस्लिमों से की है, वहाँ पे क्यों नहीं बोला गया? आतंकवाद का कोई मजहब थोड़ी होता है। आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आतंकवाद मतलब मजहब होता है। आप कैसे कह रहे हैं कि नफरत फैला रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ? वहाँ पे टारगेट किया है कम्युनिटी का। मूवी दीजिए, टीजर देखिए। हाँ जी भाई साहब, दिखाएगा नहीं, बताइए। जो शुरू से गलत किया है केरला में वो दिखाएगा तो क्या गलत है? गलत हुआ ना। 32,000 का जो स्टोरी, सच्चाई स्टोरी पूछा गया सबसे, आप दिखा दीजिए हमको तीन। तो मैं दिखाएगा क्या? कर्नाटक की लड़कियों का अलग 32,000 तो पूरे वर्ल्ड का आंकड़ा था। 32,000 बोला गया उसमें टीजर में, फिर रिपोर्ट आने के बाद 3 कर दी गई। और 32,000 उन्होंने केरल का थोड़ी बोला मालिक, दोबारा देखिए टीजर। मैं सिंपल बोल रहा हूँ कि इंडिया में सबसे ज़्यादा कन्वर्जन रेट गुजरात में है। कन्वर्जन के खिलाफ नहीं, आतंकवाद के खिलाफ है मूवी। उसको आतंकवादी का जोड़ देना उससे गलत नहीं है, सही नहीं है, ठीक है। नफरत फैलाया जब आतंकवाद के लिए खिलाफ लड़े तो सही नहीं है, मतलब आतंकवाद का बढ़ावा दो है, बढ़ावा दो आतंकवाद का, हाँ वो है ना, आतंकवाद का खिलाफ रहते तो केरल के लड़के ISIS ज्वाइन करके अफगानिस्तान में बम फोड़ रहे हैं, वो सही है? वो तो सुनिए, कल भी तमिलनाडु या केरल, मैं मिस कर रहा हूँ, तमिलनाडु या केरल में, केरल का कोई एक बंदा DRDO का जो साइंटिस्ट था, वो पाकिस्तान मुंबई का था, जो भी, सॉरी, वो ISI का एजेंट निकला, तो इसका क्या मतलब पूरे कम्युनिटी को टारगेट कर देंगे? नहीं, बिल्कुल फिल्म नहीं चलनी चाहिए, बैन करना चाहिए। हम तो कह रहे हैं ये पिक्चर सब पूरा इंडिया वासी को देखना चाहिए, हर इंसान को देखना चाहिए, बच्चे से बच्चे जाकर देखना चाहिए कि इस आँख खुलेगा। कह रहे नफरत फैला रही है मूवी। ममता बनर्जी ये सब तो अपना राजनीति सीख रहा है, जो सच्चाई में जो मारा जा रहा है उसको ना पता चल रहा है, जो मर रहे हैं उसको पता चल रहा है ना, और जिसके साथ हो रहा है उसको पता। जिसके में भी बैन किया, कांग्रेस भी कहती है कि पूरे देश में इसको बैन कर दो, सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी है। कांग्रेस तो हमारे हिंदू को हमेशा से बैन करते आया, कांग्रेस वाला तो हमेशा हिंदू पर बैन करता है। अभी तो हनुमान बजरंग दल पे भी बैन, कर्नाटक के लिए कह रहे हैं बजरंग दल में भी बैन कर दे, बजरंग दल को बैन कर देंगे कर्नाटक में। वही तो कह रहा हूँ, कांग्रेस वाला हमेशा कभी न कभी हमेशा हिंदू के पीछे करते आया, हमेशा हिंदू को बांटते आया। अच्छा भाई साहब, एक बात बताइए, सेंसर बोर्ड मूवी पास कर देता है, सुप्रीम कोर्ट से, केरल हाई कोर्ट से क्लीन चिट मिल जाती है, उसके बाद भी जब सरकारें बैन कर रही हैं तो क्या ये तानाशाही रवैया है सरकारों का? तानाशाही यार कुछ नहीं है, ये हकीकत दिखाएगा तो सब कुछ अपना जो सच लग रही है कहीं ना कहीं। ये बम्बई वाला पिक्चर हमेशा हिंदू के खिलाफ में दिखाया था, बम्बई का पिक्चर जितना आया सब बेकार पिक्चर दिखाएगा। हम लोग का विचार, मतलब हम लोग का ऐसे कर दिया हाल जो कहीं का नहीं छोड़ रखा है इस टाइम। जब से बीजेपी आया, जब से ही हमें लग रहा है ये हिंदू मुस्लिम में बांटा कौन, तो ये बांटा कांग्रेस वाला ही बांट दिया है। अब नाम लगाया बीजेपी का, बीजेपी किसी के नहीं बांटा, बीजेपी सबके नहीं फैला सकती। हाँ। क्यों सरकारें बैन कर रही, किस चीज़ का डर है सरकारों को? वोट बैंक है, क्या है? वो तो पता नहीं है हमें अभी। हाँ जी सर, आपका क्या कहना है, मूवी बैन होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। हाँ जी, सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिल जाती है, सेंसर बोर्ड भी पास कर देता है, केरल हाई कोर्ट पास कर देता है, उसके बाद भी सरकारें अगर बैन करती है, क्या तानाशाही रवैया है सरकारों का? नहीं